हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं रांची का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना मेरे साथ 10 साल पहले हुई थी, जब मैं 18 साल का था। जब मैं अपनी पहली मेडिकल की क्लास लेने के लिए कॉलेज में पहुंचा तो मैं बहुत उत्साहित था। मैंने 12वीं पास करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला किया था और इसके लिए मैंने एंट्रेंस की तैयारी कर ली थी। एंट्रेंस पास करने के बाद मेरा एडमिशन दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में हो गया था। कॉलेज के ही एक हॉस्टल में मैंने अपना रहने का इंतजाम भी कर लिया था। मैं अपनी पहली मेडिकल की क्लास लेने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसे मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता था। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग बहुत ज्यादा की जाती है और इसके लिए मुझे कुछ भी पता नहीं था। इस बार मेरे साथ मेरे सीनियर रैगिंग करने वाले थे और मुझे मेरे हॉस्टल के सीनियर लड़कों ने कहा कि मेडिकल की पहली क्लास सुबह 4 बजे और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जाना होगा, क्योंकि तुम बैच के सबसे पहले लड़के हो और तुम्हें अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, तभी तुम्हें मेडिकल की क्लास में बैठने दिया जाएगा। मैंने अपने सीनियर लड़कों की बात का यकीन कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले यह क्लास ली हुई थी। तो मैं हॉस्टल से सुबह 4 बजे तैयार होकर मेडिकल की क्लास लेने के लिए कॉलेज में पहुंच चुका था। मैं अपने सीनियर से यह पूछना भूल गया था कि मुझे किस क्लास में जाकर बैठना था और वहां पर कौन से सर पढ़ाने आएंगे। मैं जब कॉलेज में प्रवेश किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने बहुत सोचा कि हॉस्टल वापस चला जाता हूं, लेकिन मुझे अपने सीनियर्स की बात को भी मानना था। मैं कॉलेज की एक एक क्लास को देखने लगा और जब मैं सेकंड फ्लोर की मंजिल पर पहुंचा तो वहां एक क्लास में एक बच्चा बैठा मिला। वो ब्लैक बोर्ड को ही देख रहा था। मैं भी उसे देखकर क्लास में बैठ गया। मैंने उस लड़के से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैं अपने बेंच पर बैठ गया। मैं बहुत परेशान हो गया था, अकेला बैठा बैठा, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी बैठे हुए, कोई भी नहीं आया था। मैं जैसे ही उठा तो तब ही धड़ाम देने से मेरे ऊपर जो पंखा था वह आकर गिरा और मैंने देखा कि वह लड़का भी नहीं था। मैं डर के जैसे ही भागने की कोशिश की तो क्लास का दरवाजा बंद हो गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी कॉलेज का चौकीदार आया और उसने आकर दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाला। चौकीदार और मैं भागकर ग्राउंड फ्लोर पर आकर खड़े हो गए। चौकीदार ने कहा, तुम वहां क्या करने गए थे? क्लास तो अभी शुरू भी नहीं हुई है और न ही अभी तक कोई बच्चे आए हैं, फिर तुम्हें इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? मैंने देखा कि एक प्रोफेसर आ रहे थे। चौकीदार ने उन्हें मेरे बारे में बताया कि यह लड़का कमरा नंबर 405 में गया था और कमरा बंद हो गया था, वहां पर यह फंस गया। जब उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तब मैं इसे वहां से निकाल कर लाया। प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे बताओ। मैंने प्रोफेसर को बताया कि मुझे मेरे सीनियर लड़कों ने सुबह जल्दी आने को कहा था और मैंने उनकी बात मानकर जल्दी आ गया। जब यहाँ कोई नहीं था तो मैंने क्लास में जाकर देखने लगा। मुझे 205 में एक बच्चा बैठा दिखाई दिया। मैं भी उसके साथ बैठ गया। मैंने उस बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं क्लास के बाहर जाने लगा तो मैं जहां पर बैठा था उसके ऊपर का पंखा मेरे ऊपर गिरा, मगर मैं वहीं से तभी हट गया और मैंने देखा कि वो लड़का भी नहीं था। मैं जैसे ही क्लास के दरवाजे की तरफ गया तो क्लास का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी चौकीदार आए। प्रोफेसर ने मुझे बताया कि तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, वरना उस क्लास में जाने वाले हर एक बच्चे के साथ कुछ न कुछ होता है, या तो वह पागल हो जाता है या वह मर जाता है। मैं प्रोफेसर की इस तरह की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने प्रोफेसर से पूछा, सर लेकिन आखिर ऐसा क्या है उस क्लास में जो कोई भी उस क्लास में जाने वाला हर एक बच्चे के साथ इतने बड़े हादसे हो जाते हैं? तब प्रोफेसर ने बताया कि उस क्लास में एक बच्चे ने फांसी लगा ली थी। वो बच्चा रैगिंग के कारण परेशान था। उसके सीनियर बार बार उसके साथ रैगिंग करते थे। परेशान होकर उस लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और जिस किसी ने उस बच्चे के साथ रैगिंग की थी वो पूरी तरह से पागल हो गए और कुछ मर गए। इसलिए उस क्लास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। न जाने तुम्हें वह कैसे खुली मिल गई, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। मैं उस घटना से इतना परेशान हो गया था कि मैंने उस दिन मेडिकल की अपनी पहली क्लास भी नहीं ली थी और मैं हॉस्टल में आकर बैठ गया और उस लड़के के बारे में ही सोचता रहा कि वो लड़का रैगिंग के कारण कितना परेशान हो गया होगा।
जिसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने साथ कोई रैगिंग नहीं होने दूंगा। अगर आप निडर है और आपको भूतों से डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।